आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। वामन भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे, जिसे हम नहीं जानते, हमारा कोई परिचय नहीं, उसके प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान आ रहे हैं। वामन का अर्थ कुल मिलाकर वामन अंगुल के हैं, बौने बनकर गए। राजा बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में दूर से आते हुए वामन भगवान को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने गुरुदेव से यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसी मनोहर झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में सभी गुरु शिष्य बात कर रहे हैं। अब तो वामन भगवान नजदीक पहुंच गए। वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान वामन का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांडी गर्वावते ब्रह्मा श्रीणः साक्षान्मन्निः तुया गुरुधरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भगवान। वामन का रूप देखकर राजा बलि गदगद हो गए और बार-बार स्वागत करने पर लग गए। भगवान के हाथ में माला लगी है, हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है और चरणों में खड़ाऊ है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप वामन भगवान का है। राजा बलि देखकर बड़े गदगद हो रहे हैं। सब यज्ञ मंडप से पधारे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मा ऋषि लोग जो तपस्या करते हैं, आज बहू लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गए हैं। राजा बलि कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज हम जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वामन प्रभु के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा, किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ देता नहीं है। अब वामन भगवान को शांत खड़े हैं, माला जप रहे हैं, कमंडल हाथ में है और शांत खड़े हैं। राजा बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? राजा बलि ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? राजा बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी, ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य बोले, देखो इनका माला जप चल रहा है,
और माला जाप करते समय बोले कैसे हैं। अब तो राजा बलि की श्रद्धा सज्जनों और बढ़ गई। ऐसा भजनानंद ही ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया है, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए राजा बलि और हाथ जोड़कर बोले हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको मैं क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्री मुख से ही सुनना चाहता हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं, सुनिए सोने का बड़ा महल आपको दान में दे दूं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। अब तो सज्जनों 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह हर साल अपने राजकोष से राजा बलि करवाता था। राजा बलि ने कहा आपका एक और करवा देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने मन में सोचा और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं राजा बलि से। इतनी बातें सुनकर वामन भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम ही है राजा बलि। राजा बलि जी, बलि राजा बोले हैं, जी प्रभु मुझे ही बलि कहते हैं। अच्छा, आपके परवाह हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन बड़े दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात करते हो ना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता राजा बलि। राजा बलि ने कहा आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते हैं। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, एक पैसा मैंने जीवन भर कभी दान में नहीं लिया। जो तुमसे कैसे लूं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। राजा बलि ने कहा आपको कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ लूं। हे राजन, मेरा अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है राजन भिक्षा लेने की, मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है राजन। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो विवाह कर लीजिए, पत्नी आ जाएगी तो फिर आप 2 हो जाएंगे, तब तो दान ले सकते हो ना आप। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिरी में रोना ही पड़ता है। राजा बलि कहते हैं, आप गृहस्थ जीवन कहो सबसे श्रेष्ठ है, आप भगवान हाथों करो। भगवान बोले, तो दान तो तुम बाद में देना, पहले विवाह ही कर दो हमारा। अब तो राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी से बोले, गुरु जी मुहूर्त देखिए, कल विवाह कर देंगे। बामन प्रभु ने कहा, विवाह तो कर दोगे लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ। हमारे पास एक छाता, 2 आदमी एक छाता में तो नहीं रह सकते। राजा बलि बोला, कंचन का
बना महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले, आप तो बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, अगर ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे? राजा बलि बोले, जी बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में है समृद्धि मिलती है। तो अच्छा राजा बलि, तो मेरे बाल गोपाल और मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था? राजा बलि बोले, बड़ा सा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना है, परंतु आप हाथों करो। अच्छा हे राजा, तो फिर मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था? राजा बलि बोले, अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसी में आपके कुमारों की रक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। अब तो राजा बलि बोले, मुझे क्या मालूम। भगवान ने कहा, अगर मेरे यहाँ बच्चे 10-5 हो गए तो? फिर राजा बलि बोले, मुझे क्या मालूम कि 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो ये पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल जब होंगे तो उनमें से 1-2 कभी मरेंगे नहीं? राजा बलि बोला, रोना तो आप ही को होगा महाराज। अगर बच्चे मरेंगे तो भगवान ने कहा रोएगा कौन? राजा बलि बोला, आपको रोना पड़ेगा। अच्छा राजा बलि ने कहा, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पर थोड़ी ही बुलाओगे, मैं व्यवस्था कैसे करूंगा? वामन भगवान बोले, तो ऐसा हम क्यों करें, जिसको हम करें उससे रोना पड़े, ये हमें मंजूर नहीं है, हमें दुआएं नहीं करना भैया। अब तो राजा बलि फिर से चरणों में गिरकर बोले, बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया, फिर आपने मना कर दिया। आपको हाथों करना था। अब तो प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले, क्या बताए राजा बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। राजा बलि बोले, काय को धर्म संकट भैया, धर्म संकट ही तो है भैया। यदि मैं दान लेता हूँ तो हमारे मन को तकलीफ होती है, और दान नहीं लेता तो मुझे, आप दान नहीं लेते तो मुझे कष्ट होगा। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को भगवान कष्ट भी ना हो। अब ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी ही दान में दे दो, बस राजन, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम दान में ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं और हमें मन में तकलीफ भी नहीं होगी। राजा बलि हंसकर बोला, एक बात कहूं पंडित जी, बुरा न माने आप, रहे आप बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। क्या मांगा है? केवल 3 पैर धरती। मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास आकर कहते हो 3 पैर धरती। आप अभी छोटे हो, आपको मांगना नहीं आता महाराज। भगवान ने मन में कहा,
तुम पहले 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। मन में कहा भगवान ने। राजा बलि ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है भगवान आपको देने की, लेकिन आपको 3 पैर धरती ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनाई, आज 5 गांव लोग, कल 50 की शिक्षा होगी, इसलिए मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा राजा।